फांसी डाल दी गई, आपके साथ कितने जुल्म ढाए गए, फिर भी हे दैवो कवि परमात्मा आपने क्या कुछ नहीं किया अपनी। जैसा कि हम आज पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में, और यहाँ पर हम आइए जानते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जो हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो कहना चाहिए कि हम कहीं भी सत्संगों में गए हैं तो वो चीज़ें हमको देखने को नहीं मिली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं सभी प्रकार के सदग्रंथ रखे हुए हैं। मार्कंडे पुराण हो गया, श्रीमद् देवी भागवत गीता, गीता सुधा सागर, शिव शिव पुराण और शिव महापुराण, मतलब कहना चाहिए जितने भी ग्रंथ हैं सभी प्रकार के ग्रंथ रखे हुए हैं। तो और आप इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर चारों वेद भी रखे हैं, यज्ञवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनसे कि ये जो ग्रंथ रखे हुए हैं ये किस लिए रखे हुए हैं, और भी जो लोग हैं सत्संग करते हैं या सत्संग सुनाते हैं या सत्संग दिखाते हैं तो वो ये ग्रंथों को क्यों नहीं रखते हैं, आखिर क्या कारण है, और इन ग्रंथों को रख करके ये हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि आखिर इन ग्रंथों में क्या सच्चाई लिखी हुई है या ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है जो लोगों को इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इनके अनुसार भक्ति साधना करना चाहिए। आइए जानते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं, उन्हीं से। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर मुकेश दास। मुकेश जी, जो आपने रामचरित मानस रखी हुई है तो ऐसा इसमें क्या बताया गया है जो मनुष्य जीवन के बारे में या मनुष्य को कहीं ना कहीं भक्ति करने के लिए एक प्रेरणा दे, ऐसा क्या इसमें बताया गया है सर? सर एक्चुअली ये जो सारे शास्त्र रखे हुए हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया से, ये सारे शास्त्रों का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें जो भक्ति करना चाहिए वो शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है एकमात्र मोक्ष प्राप्त करना। और वो मोक्ष हमें कैसे मिलेगा? जब हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेंगे, क्योंकि हमारे पवित्र गीता जी में भी अध्याय 16 के श्लोक 23 में बताया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा आचरण करता है ना उसको सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती, ना परम गति प्राप्त होती है। तो संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। अब ये रामचरितमानस का जिक्र किया आपने, तो हमारे सभी हिंदू धर्म में ये बहुत प्रचलित पुस्तक है, शास्त्र है। और इसके उत्तरकांड में 42 नंबर की चौपाई में एक प्रकरण आता है जिसमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताया हुआ है। और जब तक हम उसके अनुसार हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ये जैसे आपके सामने ये चौपाई है, ये एक बार हमारे आराध्य जो हिंदू धर्म के मुख्य आराध्य है रामचंद्र जी, उन्होंने एक बार सभा बुलाई और ये गूढ़ ज्ञान बताने के लिए, गूढ़ रहस्य बताने के लिए उन्होंने सभी को बुलाया, सभी अयोध्या वासियों को बुलाया और सभी अपने, यहाँ तक कि अपने जो उनके गुरु वशिष्ठ जी थे उनको ही बुलाया और ये उद्देश्य बताया। तो यहाँ से प्रकरण चला कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सभाए, सभी को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, द्विजों को बुलाया, नगरवासियों को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया और उद्देश्य बताया। क्या बताया? मेन चीज, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सिधारा समारा। मतलब उन्होंने बताया कि मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और ये जीवन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य बन के ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी रामचरितमानस भी कहती है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। अब वो भक्ति सफल कैसे होगी ये इसी में बताया गया है। 92 नंबर बी चौपाई है इसमें, उत्तरकांड में ही, उसमें क्या बताया गया है कि ये हमारी भक्ति सफल होगी कैसे। तो ये लिखा है कि हमें गुरु बनाना पड़ेगा उसके लिए। ये देखिए क्या लिखा है, ये उत्तरकांड है, पेज नंबर 995। क्या लिखा है? गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। इसका अनुवाद किया है, गुरु के बिना कोई भी भाव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान क्यों न बन जाए। मतलब जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तो ब्रह्मा और शंकर जी के समान बन जाए तो भी मोक्ष नहीं होगा। यही चीज हमारी गीता जी बोलती है। ये सारे शास्त्र संत रामपाल जी महाराज खोल खोल के दिखाते हैं। उनकी दया से हम लोग भी इस लायक गुरु जी ने बनाया कि हम भी पढ़ने लगे शास्त्रों को। तो इसके अध्याय 4 के श्लोक 34 में भी स्पष्ट किया है, गीता ज्ञान देने वाले ने अर्जुन को बोला है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से
और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये सब हमारे पवित्र शास्त्रों में लिखा रखा है और हम करते नहीं हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें गुरु बनाना पड़ेगा। अब वो गुरु तत्वदर्शी संत होना चाहिए, गीता जी हमारी बोलती है। तो तत्वदर्शी संत कैसे पहचाने हम, समस्या ये आती है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अरबों खरबों गुरु हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो वो जानेंगे कैसे? उसके लिए पवित्र कबीर सागर में लिखा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। 4 लक्षण होंगे गुरु के जो तत्वदर्शी संत होगा। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे मन वचन कर्म वाणी, तीजे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। मतलब पहला जो गुरु होगा उसको वेद शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। आज आप दुनिया में देखो केवल लोग मनमानी कहानियां सुनाते, शास्त्रों को तो देखते भी नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज सारे शास्त्रों को खोल खोल के दिखाते हैं, उंगली रख रख के दिखाते कि बेटा ये लिखा है यहाँ पर। शास्त्र को ज्ञाना, ये कबीर सागर में ये लिखा है ना, ये आपके सामने बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते संत रामपाल जी महाराज। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, ये लिखा है प्रथम लक्षण। दूसरा पुनि हरि भक्ति मन कर्म वाणी, मतलब वो मन वचन कर्म वाणी से भक्ति करवाता भी और करता भी हो। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति करते हैं वो भी गुरु परंपरा से जुड़े हुए, वो भी प्रॉपर चैनल से सब करवाते हैं। तृतीय समदृष्टि कर जानी, तीसरा गुरु का लक्षण होता है कि वो सब पे समान दृष्टि रखता हो, मतलब सभी को समान दृष्टि से देखता हो। चाहे उसके यहाँ राष्ट्रपति आए, चाहे एक गरीब व्यक्ति आए, चाहे एक मजदूर आए, चाहे IAS अफसर भी आ जाए, सबके लिए एक समान व्यवस्था है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आपने देखा होगा, जहाँ एक मजदूर भगत बैठेगा वही एक राष्ट्रपति भी आए तो वही बैठेगा। जो भंडारा आश्रम में एक गरीब भगत को मिलेगा वही सबको मिलेगा। तो तीजे समदृष्टि कर जानी और चौथे वेद विधि सब कर्मा, मतलब वो जो गुरु होगा वो सब शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताएगा। तो ये 4 लक्षण जिसके पास हो, और चूंकि आप मीडिया से हैं तो आपके पास समय कम होगा, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ये गुरु की पहचान हमारे पवित्र गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से और 4 तक में भी बताई गई है। क्लियर किया हुआ है कि जो महात्मा, जो ज्ञानी महात्मा इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष को जड़ से लेके पत्तों सहित बता देगा, वो होगा तत्वदर्शी संत। ये आपके सामने हमारी पवित्र गीता जी है और इसका ये अध्याय 15, इसका श्लोक 1 आप खुद पढ़ सकते हैं। ये क्या लिखा है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद सा वेदविद। इसका अर्थ किया हुआ है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, मतलब आदि पुरुष परमेश्वर मूल जो जड़ है, उस पीपल के वृक्ष में जो जड़ है वो कौन है? आदि पुरुष है, परमात्मा है। ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, उससे जो मुख्य शाखा तना निकलता है वो ब्रह्म है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित मतलब जड़ सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। स्पष्ट है आपके सामने। तो ये सारी चीजें जो जानता है वो कौन हो सकते हैं? इतने सारे संत हैं, तो आप क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि वो संत कौन है जो ये सारे चीजों का रहस्य जानता है? अब प्रमाण आपके सामने है, 4 लक्षण बताए आपको शास्त्रों में, गीता जी में बताया है। तो उससे अब जनता खुद डिसाइड कर सकती है, सत्संग देखे और सोच ले कि कौन शास्त्रों का ज्ञान रखता है, कौन समान दृष्टि रखता है, कौन वेद शास्त्रों अनुसार क्रियाकर्म करता है, कौन उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जो अध्याय 15 के श्लोक 1 में बताया उसको कौन मूल से लेके पत्तों तक जानता है। केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज हैं वर्तमान में जो इन सारी चीजों पर खरे उतरते हैं टोटल, और दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि परमात्मा ने भी बोला है कि पूरे ब्रह्मांड में एक बार में एक ही तत्वदर्शी संत होगा और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भगवान खुद आता है तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके तत्व ज्ञान को बताने के लिए। क्यों? क्योंकि उस भगवान के बारे में और कोई बता कैसे पाएगा? वो स्वयं आएगा तब वो ही बता पाएगा उस भगवान के बारे में। तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं जो बता रहे हैं आज की डेट में। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इन ग्रंथों का रहस्य कहीं ना कहीं समय कम होने के कारण फिर भी हमने काफ़ी दिखाया, लेकिन अब हम इनसे ही जानते हैं, इन्होंने गुरु बना रखा है। तो हमको ये जानना है कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो गुरु पूर्णिमा आने वाली है, कहीं ना कहीं लोगों का ये रहता है कि हमको गुरु बनाना चाहिए। तो आइए इनसे जानते हैं कि गुरु कैसा बनाना चाहिए, कौन गुरु का अधिकारी होता है जो पूर्ण गुरु होता है, और गुरु के लक्षण क्या होते हैं, गुरु सही कौन है। ये सारी चीज़ें हम आपको इनके माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा वीरेंद्र दास नाम है। जी वीरेंद्र जी, जो कहना चाहिए अभी गुरु पूर्णिमा भी आ रही है और बहुत सारे गुरु हैं, लोग गुरु बनाते हैं, तो गुरु कैसा बनाना चाहिए और गुरु के लक्षण क्या होते हैं और गुरु जो पूर्ण होता है वो क्या जानकारी देते हैं? जैसे हमारे भक्त भाई
वेद शास्त्र को ज्ञान और द्वितीय हरि भक्ति मन क्रम वाणी और तृतीय समदृष्टि कर जानी और चौथे वेद विधि सब कर्मा यह 4 गुण जानो मनमा। तो ये सारे लक्षण कबीर सागर से बताए गए हैं जो इसमें अभी आपको दिखाए थे। और ये सारे सदग्रंथ जितने भी हैं वेद पुराणों से जो शास्त्रों के अनुसार सही भक्ति विधि बताए वही तत्वदर्शी वही पूर्ण संत है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पूर्ण गुरु की जो पहचान है वो सदग्रंथों के अनुसार जो ये ग्रंथ रखे हुए हैं उनके अनुसार भक्ति बताते हैं। आइए और भी यहाँ पर जो खड़े हुए हैं उनसे, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप दास, प्रदीप जी कहाँ से आए? जबलपुर से। तो प्रदीप जी आप जबलपुर से आए हुए हैं, ऐसा क्या लगा आपको जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में आने लग गए और उनके ज्ञान को समझने लग गए? सर जी हम बताना चाहेंगे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं जो पूरे पवित्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से ही ज्ञान देते हैं, ना कि पाखंड वाली पूजा कराते हैं। परमात्मा मात्र केवल तत्व ज्ञान से ही परमात्मा की पहचान कराते हैं और वो तत्व ज्ञान हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। जी। तो लोगों को इनके प्रमाण देखने के लिए और भी जो जानकारियाँ टीवी या फ़ोन यूट्यूब कैसे क्या कर सकते हैं? आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आजकल तो हम आज अपने ग्रंथों को ऑनलाइन मोबाइल में सेव कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ऑनलाइन किसी मैंने मंगवा कर आप देख सकते हैं या टीवी में देख सकते हैं। और गुरुजी का सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक, यानी साधना चैनल में। उसमें गुरुजी सत्संग में खोल कर बताते हैं उंगली धर कर कि देखिए क्या लिखा है हमारे प्रमाण में शास्त्रों में और ये हमारे धर्म गुरु क्या बता रहे हैं हमको। सर जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, उनका सत्संग टीवी में आता है। आपको उनकी ऐसी क्या बातें लगी जो आप इनसे जुड़े और इनके बारे में कुछ अनुभव हुआ हो तो आप बताइए। श्री जगत गुरु तत्व संत श्री रामपाल जी महाराज जी से मतलब हम इसलिए जब जुड़े तो हमको ये ज्ञान हुआ कि मतलब पूरी पृथ्वी में ऐसा ज्ञान है ही नहीं जो कि हमारे सदगुरु शास्त्रों से प्रमाण कराते हैं। आज नकली धर्म गुरु जो हैं वो अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमानी पूजा बता रहे हैं, तो वो तो नरक में जाएंगे और साथ में उनके अनुयायी भी नरक में जाएंगे। तो इसलिए मैंने उनके ज्ञान के आधार पे मतलब आप ज्ञान समझ के सोच समझ के जुड़ें और अपना कल्याण करें। दर्शकों जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान बताते हैं या एक अनोखा ज्ञान बताते हैं, सबसे हटके ज्ञान बताते हैं। तो आइए हम जानते हैं, हमने ये भी सुना है कि व्रत करना, तीर्थ जाना, ये सब चीज़ें मना भी करते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर ये क्यों मना करते हैं और इसका क्या कारण है। जी सर, हमने ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि व्रत नहीं करना चाहिए, तीर्थों में नहीं जाना चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है? लोग तो चले आ रहे हैं यही सब चीज़ें करते हुए और संत रामपाल जी महाराज जी आज आकर के बता रहे हैं कि व्रत नहीं करना चाहिए। बताइए। नहीं सर, एक्चुअली उसका कारण है संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि दास ने पहले ही बोला कि बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते। संत रामपाल जी हर चीज़ को शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं। व्रत करने के लिए, तीर्थ करने के लिए हमारे पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों में ही मना किया हुआ है। जैसे आपके सामने पवित्र गीता जी है, इसमें स्पष्ट मना किया गया है अध्याय 6 के श्लोक 23 में कि ना तो ये भक्ति अधिक खाने वाले की, ना बहुत कम खाने वाले की, और ना अधिक सहन करने वाले की, और ना ही अधिक जागने वाले की सफल होती है। सॉरी, मैंने 6:16 है, अध्याय 6 का श्लोक 16, ये लिखा है आपके सामने। हे अर्जुन, यह योग मतलब भक्ति ना तो बहुत खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, तथा ना बहुत सहन करने वाले की, स्वभाव वाले की, और ना सदा जागने वाले की ही सिद्ध होती है। मतलब इससे स्पष्ट है कि अगर हम व्रत करते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं तो भक्ति सफल नहीं होगी। यही चीज़ ये आपको गरुड़ पुराण है। ये गरुड़ पुराण, पहली बात तो ये हमारे धर्मगुरु बोलते मरने के बाद पढ़ना चाहिए, जबकि इसको जीते जी पढ़ना चाहिए, तब तो हमें ज्ञान होगा। इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। मतलब तत्व ज्ञान ही है अंतिम। तत्व ज्ञान मिल जाए हमें, ऐसा उपाय करना चाहिए। इसी में आगे लिखा है, इसलिए हे ताक्ष, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्वज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। मतलब हमें तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही चीज़ हमारी ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर वार्ता चल रही है और ये चलते चलते यहाँ पहुँचे तो ये तीर्थों के बारे में लिखा है और व्रत के बारे में भी। राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं,
किंतु मन के मैल को धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। स्पष्ट लिखा है कि शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं है, परंतु राजन इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुष के सत्संगों की विशेष आवश्यकता होती है। अब आगे और लिखा है, वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। आपके सामने लिखा हुआ है और ये मतलब हमारे सभी शास्त्रों में इसको मना किया हुआ है। और सबसे मेन चीज है कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है ये बताने का कि हम सब सत शास्त्रों की भक्ति करके उसका निचोड़ प्राप्त करके, जैसे कि जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो उनका इलाज करने में कोई सक्षम नहीं था। किसको पता था जड़ी? वैद्य हुसैन को, जो रावण का गुरु था। तो उसको लाया गया वहाँ से और उसने जड़ी बताई और लेने जाने के लिए कोई सक्षम नहीं था, तो हनुमान जी को भेजा गया। जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे तो पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन सी जड़ी है, तो पूरा पर्वत उठा लाए थे। तो पर्वत उठा लाए थे, उसमें से वैद्य हुसैन ने केवल वो जो संजीवनी बूटी थी उसको निकाल के और लक्ष्मण जी को दी थी और वो सही हुए थे। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज सारे शास्त्रों का निचोड़ बता के मोक्ष प्राप्त कराना चाहते हैं। जी, और भी दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? और हम गुरु जी की कृपा से बताना चाहते हैं कि हमें सद्भक्ति करना चाहिए और एक परमात्मा की भक्ति करना चाहिए जिसको सभी ढूंढ रहे हैं। सभी धर्म बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन बताता कोई नहीं है कि वो एक कौन है। तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो उसके पहचानने की सबसे सरल विधि गुरु जी ने बताई है कि जिस भगवान के बारे में सारे शास्त्रों में लिखा हो, हिंदू धर्म के शास्त्रों में, मुस्लिम धर्म के शास्त्रों में, ईसाई धर्म के शास्त्रों में, क्रिश्चियन धर्म के शास्त्रों में और सिख धर्म के शास्त्रों में, वो होगा भगवान। तो वो कौन है भगवान? वो कबीर भगवान है, लिखा हुआ है। अभी आपको दिखा देते हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब की, नानक जी की लिखी हुई है जन्म साखी है। आप देख लीजिए, भाई वाले की जन्म साखी। ये कहाँ से छपी है? ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देखिए। खालक, खालक होता है मतलब सृष्टि। आदम, आदम और हव्वा, जिसके बारे में और भी शास्त्रों में लिखा है। खालक आदम सृजिया, सृजिया का मतलब होता है बनाना, सृजन करना। आलम बड़ा कबीर, मतलब खालक को, आदम को सृजन करने वाला, बनाने वाला आलम बड़ा कबीर है, वो कबीर है। कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर। फिर एक और लिखा है, सजदे करे खुदाई रे उनु, आलम बड़ा कबीर। तो वो आलम बड़ा, भगवान बड़ा कबीर है। और यही चीज़ आपको ये गीता जी में भी लिखी हुई है, हमारे पवित्र गीता जी में। इसके अध्याय 8 के श्लोक 9 में आप देखिए, ये अध्याय 8 का श्लोक 9 है, ये लिखा हुआ है कबियम पुराणम। ये कबिम शब्द कबीर परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है। इसको यहाँ पे सर्वज्ञ कर दिया है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतना प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे, अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है। अब ये सर्वज्ञ लिखा है, ये सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ को कबीर परमात्मा का ही नाम है। ये आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कबीर सागर में। ये देखिए, ये कबीर सागर है, ये लिखा है। कबीर परमात्मा ने खुद स्वयं बोला है कि मेरे नाम कौन कौन से। ये लिखा है, मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ, सकल हमारी जात, और गरीबदास पिंड प्रणाम में युगन युगन संसाथ। पिंड प्राण है, पिंड प्राण में युगन युगन संसाथ, मतलब वो परमात्मा कबीर है और वो हमेशा पिंड प्राण में रहता सबके। और सामवेद उठाना भगत जी हो, ये पूरे साम वेद में इतने सारे फ्लैग लगे हैं, सब जगह कबीर नाम लिखा है। कहाँ से आ गया वेदों में कबीर नाम? ये जहाँ भी आप खोलेंगे, कहीं भी खोलेंगे आप, ये सब कबीर। ये देखिए कबीर देव, ये कबीर देव, ये कबीर देव, कबीर गर्भीसी, ये कबीर देव, ये कबीर देव। सब जगह ये जितने फ्लैग लगे हैं, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सब जगह लिखा हुआ है। अथर्ववेद में। जैसा कि लोगों को सही जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए या उनकी जानकारी के लिए क्या करना चाहिए, क्या देखना? कुछ नहीं, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए तो आज पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है। आप फेसबुक खोलो, संत रामपाल जी महाराज के चैनल चलते हैं, चैनल बना हुआ है। यूट्यूब खोलो, संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल बना हुआ है। आप इंस्टा पे खोलोगे, वहाँ भी बना हुआ है। चैट जीपीटी खोलोगे, वहाँ भी आप डालोगे, वहाँ भी आ जाएगा। प्लस गुरुजी का सत्संग 13+ इंटरनेशनल टीवी चैनलों पे चलता है।
और जो स्पेशल लैंग्वेज वाले स्टेट है जैसे पश्चिम बंगाल है, वहाँ भी अलग से बांग्ला भाषा में सत्संग चलते हैं। जगह जगह जहाँ भी आप खोलोगे वहाँ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मिल जाएगा। प्लस आप अगर सर्च करोगे संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों के बारे में तो जैसे ज्ञान गंगा है, जीने की राह है और बहुत सारी तरह तरह की पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज की, उनको फ्री में आप घर बैठे मंगा सकते हैं और उनके माध्यम से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जगह जगह आपको मिल जाएगा। प्लस आप जहाँ भी लोकल के हो, किसी भी जिले के हो, किसी भी गांव के, किसी भी तहसील के, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हर संडे को हर जगह पर, हर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर होता है। आप वहाँ सत्संग में जाके सत्संग सुन सकते हैं, जगह जगह अवेलेबल है। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद।